नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसी का डिटेल आंसर रहेगा। तो पहला प्रश्न ये है कि किस तरह का करियर में ज़्यादा सफलता मिलेगा, लॉयर, सिविल सर्वेंट या अनदर। तो यहाँ पर जब जो व्यक्ति बहुत सफल लॉयर, एडवोकेट या जजिशियरी में बहुत टॉप पोजीशन तक भी जो पहुँचते हैं, जज ही बनते हैं डायरेक्ट, तो भी उनके सैटर्न के ऊपर में हमको क्रॉस का साइन देखने को मिलता है। सैटर्न पे क्रॉस का साइन एक्चुअल में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग बनाता है। उसके पहले ये मेंटल स्ट्रेस, वरीज या बहुत ज़्यादा चिंतन मनन की आदत भी देता है। करियर वाइज जो लोग बहुत ग्रेट पोजीशन पे पहुंचते हैं स्ट्रगल के बाद में, या पूरे कंपटीशन को एक तरीके से क्रैक करके पूरे जितने भी कॉम्पिटिटर होते हैं उनको हरा कर जो लोग बहुत आगे बढ़ते हैं, शाम दाम दंड भेद सब कुछ यूज़ करके, तो भी हमको शनि के ऊपर क्रॉस का साइन देखने को मिलता है। शनि की ओवरऑल जो स्थिति है आपके पाँव में वो अच्छी है, तो वो आपको लॉयर या जजिशियरी में अच्छा ग्रोथ दिलाएगी। और माइंड लाइन की जो स्ट्रेंथ है, यानी माइंड लाइन जो लॉन्ग है आपकी, वो भी आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगी लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज़ प्रेफर करने में, या अपने जो नॉलेज है उसको प्रॉपर यूटिलाइज करने में। माइंड लाइन जब लॉन्ग होती है तो जो एकेडमिक वैल्यूज़ गेन करते हैं, थ्योरेटिकल जो नॉलेज होता है वो बहुत यूटिलाइज अच्छे तरीके से हो पाता है। और मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी इस बात को भी दर्शाती है कि आपका जिस भी काम में मन लग गया, या अपने मन लायक कोई भी अगर काम किया, तो उसमें आपको भाग्य मिलेगा, उसमें आपको प्रगति होगी और बाहरी दुनिया लोगों से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसलिए जिन व्यक्तियों को जन्म स्थान से दूर प्रगति मिलता है, शादी के बाद बहुत सुख सुविधा या भाग्य बढ़ता है, या वह सारे प्रोफेशन जिसमें वो क्लाइंट्स क्रिएट कर सकें या दूसरे लोगों की मदद कर सकें, उन सब में बहुत अच्छा लक क्रिएट होता है। तो आपके केस में लॉयर बनने के पूरे चांसेस ये सभी कंडीशंस सेटिस्फाइड कर रहे हैं। हेल्थ के रिगार्डिंग अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी जो माइंड लाइन है उसमें हमको आइलैंड का साइन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और लाइफ लाइन में क्या हो रहा है कि अपग्रेडेशन हो रही है। तो जब अपग्रेडेशन होती है तो हेल्थ में बहुत सुधार होता है, और माइंड लाइन में जब आइलैंड होता है तो ये कन्फ्यूज़न, मेंटल स्ट्रेस, वरीज, एनजाइटीज़ को बढ़ाता है। तो आपकी लाइफ में जो अननेसेसरी वरीज रहेगा वो 24 के एज तक रहने वाला है। और हेल्थ में जो सुधार आपको देखने को मिलेगा वो 23 के एज से देखने को मिलेगा, 22 एंड 23 के एज से। अभी अगर हेल्थ में आप सुधार चाह रहे हैं, कंफर्टेबिलिटी चाह रहे हैं मेंटल लेवल पे भी, तो आपको मेडिटेशन और एक्सरसाइजेस को अपने लाइफ में परमानेंट करना चाहिए, या फिर योगा को। तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगा। ये जो आइलैंड के नेगेटिव साइंस बने हुए हैं यही प्रॉब्लम देते हैं मेंटल या फिजिकल लेवल पे। तो ये प्रॉब्लम आपको डेफिनेटली फिर फेस करने को नहीं मिलेगा। इसके बाद में किस उम्र तक आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो ये जब माइंड और लाइफ लाइन इंडिपेंडेंट होती है उसके बाद व्यक्ति खुद के निर्णय से जीवन जीना शुरू करते हैं, जिसके कारण अपने मन का सारा काम भी हो पाता है और हर काम में सफलता भी मिल पाती है। तो आपकी लाइफ में जो इंडिपेंडेंसी आ पाएगी, जिसमें आप स्ट्रेस फ्री, वरी फ्री और अननेसेसरीली जो ट्रबल आते हैं उन सब से जब फ्री हो जाएंगे, तो आपके जीवन में ऑब्वियस है कि सक्सेस आना तय हो जाएगा। तो ये समय रहेगा 23 का। 23 के बाद में, 23.5 के बाद में आपको प्रॉपर सक्सेस लाइफ में देखने को मिलेगा, या अपने हर एफर्ट से आपको अच्छे लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात करें तो आपका जो जुपिटर का माउंट है उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, और लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन भी बहुत स्ट्रांग है। शुक्र की स्ट्रेंथ भी बिल्कुल ठीक है, और ऊपर से मून लक लाइन भी है। तो मून लक लाइन तो कन्फर्मेशन ही दे रहा है कि जो पार्टनर आपके जीवन में आएंगे वो अपना लक लेकर के आएंगे, जिससे आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होगा। तो लव लाइफ भी बिल्कुल आपका ठीक रहेगा। एक से ज़्यादा रिलेशंस रहने के चांसेस पूरे के पूरे हैं। 23 के एज में बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन आपका बिल्ड होगा। और इसके बाद में फादर से अगर रिलेशन की बात करें तो सूर्य पे क्रॉस का साइन है, तो वैचारिक अनबन मतभेद रहता ही है, रिलेशंस में प्रॉब्लम आती ही हैं। तो इस कंडीशन में सूर्य नमस्कार करना, सूर्य को अर्घ देना आपके फादर से रिलेशन को बिल्कुल बढ़िया कर देगा। यही नहीं बल्कि आपके जीवन में मान सम्मान, पावर पोजीशन, अथॉरिटीज़, सक्सेस रेट और कनेक्शंस, वेल्थ, इन सारी चीज़ों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फैमिली लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, क्योंकि जुपिटर पे जब आड़ी रेखा होती है तो इस कंडीशन में फैमिली को सुख दे पाते हैं, और मैरिज के बाद में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी करियर में भी और फैमिली लाइफ में भी आ जाती है। तो इस तरह की आड़ी रेखा आपको सिंपैथेटिकल बनाएगी, और आपके फैमिली से जो अटैचमेंट्स हैं वो सन रेमेडीज़ के बाद में डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगे। लेफ्ट पाम में माइंड या हार्ट लाइन क्या कहता है उस पर हम बाद में आते हैं।
फिर इसके बाद अगर टैलेंट्स की बात करें या किस चीज़ के प्रति केयरफुल रहना चाहिए, तो देखिए टैलेंट आपके पास जो मून लक लाइन है और गर्डल ऑफ वीनस है, ये आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ को बिल्ड करता है। ये एक्चुअल में एक नए तरीके से किसी भी चीज़ को देखने के प्रोस्पेक्ट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो दुनिया को जो चांद में धब्बा दिखेगा, आपको उस चांद में चांदनी भी दिखेगी। तो ये फ़र्क हो जो नज़रिए का होता है वो आप जैसे जातकों में ज़्यादा होता है, क्योंकि गर्डल ऑफ वीनस जो है वो क्रिएटिव पर्सनैलिटी बिल्ड करता है, आर्टिस्टिक बनाता है। इसलिए वह सारे काम जो स्ट्रेस फ्री हों, जो आपके मन को सूट करें, जिसमें आप जीरो थॉट्स पे जा सकें, जो आपको पैशन हो भी या इंटरेस्ट हो। इवन ये चीज़ आपकी लक लाइन में भी कैरी होती है कि अगर आप अपने पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी को फॉलो करते हैं तो आप मून लक लाइन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो वह सभी काम जिसमें आप अपने हॉबीज़ को फॉलो कर रहे हैं, इंटरेस्ट के साथ काम कर रहे हैं, उन सभी में आपको खुशी, संतुष्टि और सफलता सब कुछ मिलेगा, बशर्ते कंसिस्टेंसी आपको उस काम में रखनी है। ये आपका टैलेंट है। तो आपके पास एक से ज़्यादा टैलेंट क्रिएट हो सकता है इस लक लाइन या इस तरह के गर्डल ऑफ वीनस के कारण, और किसी न किसी कला के माध्यम से या क्रिएटिविटी के माध्यम से आपको नेम फेम अच्छा मिलेगा। यूनिक वे में काम करने की आदत या चाहत को ये बढ़ा देता है। और अगर किसी चीज़ को लेकर के केयरफुल रहना चाहिए तो इमोशंस को लेकर के। इमोशन स्टेबल आपके नहीं रहेंगे। आप प्रैक्टिकल भी हैं, इमोशनल भी हैं और एग्रेसिव भी हैं। अपने एग्रेशन और इमोशनल नेचर को बहुत कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तब प्रोफेशनल लाइफ में आपकी स्टेबिलिटी आ सकेगी, यानी करियर में ग्रेट सक्सेस मिल सकेगा। अदरवाइज इमोशनल हर्ट होना, बात बात पे फ्रस्ट्रेट या इरिटेट होने की जो योग्यताएं हैं वो हथेली में थोड़ी ज़्यादा है। तो इसके रिगार्डिंग थोड़ा आपको बच के रहना चाहिए। और लेफ्ट पाम में हम देखें आपके माइंड और हार्ट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर यह है कि ये आप देख सकेंगे कॉम्बिनेशन कि हार्ट लाइन से एक शाखा सीधे माइंड लाइन को अटैच हो गई। इसे कहते हैं बेसिकली सीमियन लाइन। ये रेखा हो गई या ये रेखा हो गई, ये सब सीमियन लाइन में आती है, जो व्यक्ति के दिल और दिमाग को एक कर देती है, जो हाईली डेडिकेटेड पर्सनैलिटी बिल्ड कर देती है किसी भी काम को लेकर के। तो आपके केस में क्या है कि प्रॉपर ना सीमियन लाइन है, प्रॉपर ना हार्ट लाइन बन पा रही है, प्रॉपर ना माइंड लाइन बन पा रही है। तो इस कारण से कंफ्यूज मेंटेलिटी और इमोशन का सामना आपको इंटरनल रूप से करना पड़ेगा। लेफ्ट पाम हमको हमारे इंटरनल मन या सोल को रिप्रेजेंट करता है, वह सारी बातें जो हम बाहरी दुनिया को शो नहीं करते। तो आपको कन्फ्यूज़न यही रहेगा कि आप अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दें कि इमोशंस, फीलिंग्स यानी लव केयर पे ज़्यादा ध्यान दें। यहाँ पर आपको करियर के रिगार्डिंग आगे चल के भी कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा कि कहीं ना कहीं अर्ली सक्सेस के लिए कुछ और करना चाहिए, लेट सक्सेस के लिए कुछ और करना चाहिए। एक से ज़्यादा माध्यम से काम करने के ऊपर आपका ध्यान जाएगा इन सब रेखाओं के कारण। तो हार्ट लाइन से जब भी रेखाएं ज़्यादा नीचे की तरफ आ रही हो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करके किसी से रखना नहीं चाहिए। अपनी बहुत डीप सीक्रेट बातें कभी रिवील नहीं करनी चाहिए, उसका मिसयूज़ हो जाता है या इमोशनल हर्ट मिलता है। और माइंड लाइन में जब भी आइलैंड का कॉम्बिनेशन आ जाए तो इस बात को ध्यान रखना है कि ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना है। आप जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना कम एक्शन आपकी लाइफ में आप प्रेफर करेंगे। जितना कम सोचेंगे किसी भी काम को करने के प्रति, उतना ज़्यादा आपका एक्शन क्रिएट होगा और उतनी ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। और वो सफलता जब मिलेगी तो मेंटल स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज़ नहीं आएगा। और एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन ये बार बार दे रहा है। दोनों हथेली में जो मार्स लाइन है उसका कनेक्शन हार्ट लाइन से है। तो ये गुस्सा जो है बहुत ख़राब देता है, कंट्रोल नहीं होता और हर चीज़ बड़ी सरलता से एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन में बिगड़ जाती है। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, नीम का पेड़ लगा सकते हैं, सुबह उठ गर्म पानी पी कर या एक्सरसाइज, योगा करके दिन की शुरुआत कर सकते हैं। और इसके अलावा जितना हो सके अपने आप को फिजिकली ज़्यादा एक्टिव रखिए आप। तो आपका जो वो एनर्जी है मंगल की, वो जो नेगेटिव एनर्जी जा रही है बार बार मेंटल स्ट्रेस में, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में, वो पसीने के थ्रू कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके कारण मंगल की एनर्जी बहुत क्लीन हो जाएगी, शार्प हो जाएगी। तो आपका फोकस, डेडिकेशन और क्लैरिटी लाइफ के प्रति बढ़ पाएगा, जिसके कारण जो कुछ पाना चाहें आप सरलता से पा सकेंगे। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।